आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में WHO ग्लोबल समिट की इख्तितामी तकरीब आज होगी मुनक्किद। वजीर आजम मोदी इस प्रोग्राम में कर सकते हैं शिरकत। गोवा लिबरेशन डे के मौके पर वजीर आला प्रमोद सावंत ने लहराया कौमी परचम। तकरीब में सरकारी अहदेदार और दीगर कायदीन की शिरकत। टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने बीबीजी रामजी बिल के खिलाफ रात भर किया एहतजाज। कहा यह बिल अवामी मफादात के खिलाफ है। दिल्ली में गहरी धुंध ने कई इलाकों को लिया अपनी लपेट में। सड़कों पर हद निगाह में आई कमी। बांग्लादेश के ढाका में हालात हुए कशीदा। इनकलाबी मंशा के तर्जुमान की मौत के बाद मुल्क भर में किए गए एहतजाजी मुजाहिरे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। मुल्क भर के रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और आला ओहदेदारान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी और यूपीएससी के चेयरपर्सन अजय कुमार और दीगर कायदीन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। आज शाम को भारत मंडपम नई दिल्ली में रिवायती अद्वियात पर दूसरी WHO आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद होगी। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिरकत करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इख्तितामी तकरीब से खिताब भी करेंगे और वजीर आजम बहुत से कलीदी आयुष इक़दामात का आगाज करेंगे। इनमें माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल शामिल हैं, जो आयुष शोबे के लिए एक बड़ा डिजिटल पोर्टल है। वजीर आजम आयुष मार्ग की भी नकाब कुशाई करेंगे, जिसे आयुष मसनूआत और खिदमात के मेयार के लिए आलमी अलामत के तौर पर देखा जाता है। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में सरकारी अहदेदार और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने गोवा लिबरेशन डे की अहमियत पर रोशनी डाली। टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने बीबीजी रामजी बिल के खिलाफ रात भर एहतजाज किया, जिसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास किया गया है। टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि यह बिल अवामी मफादात के खिलाफ है और इसे बगैर मुनासिब बहस के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराया गया। तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने बीबीजी रामजी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के हाथ में एहतजाज किया। तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने इस मौके पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि यह बिल देही आवाम की मफादात के खिलाफ है और इससे रोजगार की जमानत कमजोर होगी। दीदी ने ये कह दिया है कि जो जी राम जी बिल आया है उसने जो 100 दिन के रोजगार का अधिकार था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। बिल में है अभी 125 दिन, पर सच्चाई ये है कि कितने लोगों को वो अधिकार मिलेगा वो अब भारत सरकार तय करेगी। पहले होता था कि अगर प्रदेश की तरफ से डिमांड आता है 40 लाख लोगों के लिए या 1 करोड़ लोगों के लिए, भारत सरकार को देना वो कंपलसरी था। अब स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, भारत सरकार तय करेगी। इससे भी बुरा काम जो किया है मोदी सरकार ने, पहले 90% पैसा मनरेगा का मोदी सरकार देती थी, अब इस संशोधन के बाद ओनली 60% पेमेंट भारत सरकार करेगी। मतलब प्रदेशों को भी ये पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो जो मनरेगा का मूल उद्देश्य था उसको बर्बाद कर दिया। और महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? फादर ऑफ द नेशन, ये नाम महात्मा जी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो देखिए इनकी जो सोच है एंटी गांधी और गरीब विरोधी, वो फिर से साबित हुआ। ये तो 12 घंटे का आंदोलन सिर्फ शुरुआत है। हम बंगाल के हर गांव में, हर जिले में,
हर जगह ममता दीदी इसको लेकर हम आंदोलन कर। मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में वीबी जी रामजी बिल मंजूर कर लिया गया है। इस जिमन में बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश रेड्डी ने बिल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि यह कानून अवामी मफाद में है और इससे शफाफियत और तरक्की को फरोग मिलेगा। It is unfortunate that the members of the Congress party and even Trinamool Congress doing protest in the parliament and outside in connection with the Manrega replaced by VB G Ramji. 20 years back, when the privatization was taking place in the global context, India was also part of it. During that time, to create employment in the rural areas or to improve the financial position of the rural unemployed youth, the Manrega was introduced. The Manrega is a program meant only for rural areas. And in spite of spending lakhs and lakhs of lakhs crore rupees, nothing was produced, no wealth was produced in the rural areas. Taking the mud from one place to other place, stones from other place to one place to other place, spending about 70,000 crores every year has become an important issue for the discussion. And Prime Minister many a times in the Parliament he revealed that we will not close the Manrega issue, or we will not suspend the Manrega, or we will not remove the Manrega issue, Manrega program, but we will improve it to create some wealth in the rural areas. Accordingly, the new program is planned to create some wealth in the rural areas by spending some money, some thousands of crores of money, public money in the rural areas. Accordingly, the program is changed. Now, no more Manrega, it is now a new program keeping the Viksit Bharat of 2047 in view, but the rural economy should be developed, rural wealth also should be developed, rural infrastructure also should be developed. समाजवादी पार्टी के तर्जुमान आशुतोष वर्मा ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि वीबीजी रामजी बिल पर कहा कि यह बिल सियासी फायदे के लिए लाया गया है। ये सत्र है, आज 19 तारीख है, क्योंकि कुछ विधायक, कुछ पूर्व विधायक की मृत्यु हो गई है, तो आज कंडोलेंस में एक दिन चला जाएगा। कल शनिवार है, उसमें दिन चला जाएगा। परसों रविवार दिन चला जाएगा। तो बचे क्या? कुल मिला के 2 से ढाई दिन। अगर 2-2.5 दिन में भारतीय जनता पार्टी सत्र चलाना चाहती है तो उसका मकसद एक है, वो कोई काम नहीं करना चाहती है। ये शीतकालीन सत्र भारतीय जनता पार्टी अनुपूरक बजट अपना पैसा खींचने का काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनके पास न कोई मुद्दे हैं, न विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं। और लोकतंत्र में ये खराब दिनों के तरीके से एक लोकतंत्र का गला घोटने ऐसा हो गया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मिलकर कम से कम 15 दिन का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शीतकाल चलाना चाहिए, जो 15 वर्किंग डेज हों। अगर उससे कम हो रहा है तो ये मजाक के अलावा और कुछ नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज से नहीं है, माननीय नेताजी के समय भी सामाजिक मुद्दों को लेकर हाथ में आती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौनिहालों के दिए जाने वाले कफ सीरक में के आड़ में हजार करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है। ये किसके शय पे चल रहा है? और जो उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर सरकार बोली जाती थी, आज उसका बुलडोजर उन अपराधियों पे क्यों नहीं चल रहा है? ये लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या स्वजाति होने के चक्कर में ये परेशानी हो रही है? क्या पिछड़े दलित अल्पसंख्यक थे तो बुलडोजर चलाना आसान था? ये हकीकत भारतीय जनता पार्टी की दिखनी चाहिए। आज बड़ी बात है कि किसान को खाद नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने से वो खाद के सेंटर में बैठा हुआ है। आप गन्ने की फैक्ट्रीज में जाइए, चीनी मिल शुरू हो गई हैं, क्या लंबी लाइन लगी हुई है, उसी कोई बात नहीं कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की बात करेगी, अपने अनुपूरक बजट की बात करेगी। 24 तक का ये सत्र है। दिल्ली में श्रीलंका के वज़ीर सेहत वज़राए इब्लाग ने अपने सरकारी दौरे के हिंदुस्तान के मौके पर हेल्थ इंडस्ट्री के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेहत के शोबे में बाहमी ताउन को फरोग देना है। इस मुलाकात के मौके पर सेहत के शोबे में सरमायाकारी, जदीद तिब्बी सहूलियात और मीडिया के जरिए अवामी आगाही पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर श्रीलंका के वज़ीर सेहत ने कहा कि हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेहत और मीडिया के मैदान में ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं और दोनों ममालिक मिलकर अवामी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
To acknowledge the Indian public who continue to visit Sri Lanka as tourists and to encourage others to consider doing so as we recover from the effects of the cyclone. Tourism supports livelihoods, sustains local economies and contributes directly to national recovery, including our ability to invest in essential services such as health. These gestures, whether large or small, speak powerfully of the closeness between our peoples. Ladies and gentlemen, it is against this backdrop of strong foundations, present stress, and a clear reform mandate that today's discussion becomes especially meaningful. Your presence reflects some of the expertise Sri Lanka seeks at this moment. Medical equipment and devices, pharmaceuticals, diagnostics, hospitals, digital health, education and training, regulatory frameworks, and investment. Sri Lanka is looking beyond short-term solutions. We seek credible long-term partnerships that align with national priorities and contributes to recovery, reform, and resilience. Of course, Indian investors have been investing in Sri Lankan healthcare in a significant manner, and there are a lot of multinational companies dealing with equipment, and they are basically in Delhi, and so through Delhi only we get services in most of the cases. I think what we need is to have this relationship to be more advanced and more penetrative. Now, I will not talk much because we have to save time. I would also like to acknowledge the Indian public who continue. उत्तर प्रदेश कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। इजलास के पेश नज़र असम्बली के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। असम्बली कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए और सख्त निगरानी रखी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैदराबाद और श्रीसलम के दौरे के जिमन में हैदराबाद के दौरे पर आज आएंगे और इलेक्शन कमीशन दोपहर में हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। शाम में वो श्रीसलम के लिए रवाना होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हफ्ता 20 दिसंबर को महाआरती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक श्रीसलम का उनका दौरा खालिस मजहबी होगा। आंध्र प्रदेश में कोई इंतजामी प्रोग्राम या फिर सरकारी प्रोग्राम का कोई मनसूबा नहीं बनाया गया, जबकि हैदराबाद में क़याम के दौरान वो सकाफती वर्से के हामिल इमारतों बशमूल किले गोलकुंडा, चार मीनार और सालार जंग म्यूजियम का मुआयना करेंगे और दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ बस्तर कानखेर में मुबैना तौर पर दो गिरोहों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। इलाके में तनाव के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और मुसलसल निगरानी की जा रही है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान को बरकरार रखने में ताउन करें। उत्तर प्रदेश के एक शहर में पुलिस और एक मुलजिम के दरमियान एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में मुलजिम जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बतलाई। दिल्ली में सर्दी की लहर के साथ गहरी धुंध ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में सड़कों पर हद-ए-निगाह इंतहाई कम नजर आ रही है, जिसके बायस ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में मजीद कमी का इम्कान है और आइंदा चंद दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का भी इम्कान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और दीगर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर के साथ आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से सड़कों पर हद निगाह कम हो गई है, जिससे आम जिंदगी मुतासर हुई। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है और ड्राइवर्स को हेडलाइट से जलाकर सफर करना पड़ रहा है।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों तक सर्दी और कोहर का यह सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हमारा ओम प्रकाश जायसवाल, उन्नाव रहने वाले। ओम प्रकाश जी, कितनी ठंड है, कितनी जलन है? ठंड है, मिनिमम है, ठंडा ज्यादा ठंड नहीं है, जलन है, जलन हल्की है, धुंध भी काफी है, धुंध काफी है। दिक्कत होती है वहाँ? दिक्कत तो नहीं हो रही। आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष भाई, कितनी ठंड है, कितनी बहुत ठंड है, कल भी ठंड था, आज भी ठंड है, जलन भी है सड़क पे। धुंध भी काफी छाई हुई हाँ, है। बहुत ठंड है और धुंध भी है। सरकार थोड़ा वो लकड़ी का व्यवस्था कर देवे तो लोगों की राहत मिलेगा। इस ढंग से सरकार का व्यवस्था किया गया था, इस साल अभी तक हुआ नहीं। थोड़ा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो ऐसा है जो ठंड के कारण आदमी चल नहीं पा रहा है सबको। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के पेश नजर यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए अलर्ट जारी किया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से महफूज ड्राइविंग से मुतालिक ऐलानात किए जा रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वो कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं और महफूज फासले को बरकरार रखें। सर्दी की लहर ने वादी कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है। सर्द मौसम के बाइस दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज की गई और घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। मुख्तलिफ मुकामात के सयाहों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं आसाम से हूँ। मैं 18 को इधर आए और इधर आके जब फ्लाइट से उतरा तब से वो पूरा फॉगी दिखाई दिया, तो उतर के बहुत अच्छा लगा। जो मेरे होटल मेरे डल लेक के पास ही है, तो इधर भी आया तो आके देखा कि पूरा फॉगी। आज सुबह तो पूरा फॉगी था, तो नज़ारा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लगा। कल को हमने शिकारा राइड भी किया तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। जैसे लोग बोलते हैं कि ये जन्नत है, सही में ये जन्नत है। हाँ, जैकेट वगैरह लेके है, तो साथ में भी बहुत कुछ लाए थे हम लोगों ने। सब लोग बोले थे कि यहाँ पे बहुत ठंड चल रहा है, तो माइनस में भी चल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा भर के भी लाए थे। आना चाहिए यहाँ पे? हाँ, आना चाहिए। बहुत सुंदर जगह है। कोई हम लोग जैसे न्यूज़ वगैरह में देख के हम लोगों को कुछ थोड़ा सा तो डर जैसा होता था, लेकिन यहाँ आके ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा ही लग रहा है। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। नज़ारा अच्छा है। स्नोफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रही हूँ कि और 2-3 दिन हूँ यहाँ पे, देखने को मिल जाए वो भी। थैंक यू। ओके, आपका नाम? गायत्री। कहाँ से आए? मुंबई। तो बताइए कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हेवन ऑन अर्थ, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस टू गुड एंड वी एक्सपेक्टिंग फॉर स्नो मे बी इन 1 or 2 days। तो सुबह फॉग बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इट्स नाइस। कैसा लगा सुबह का मौसम यहाँ? बहुत ठंड है, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है मुंबई पे। ऑलवेज हाई टेम्परेचर देयर, टू हॉट, इट्स नाइस हियर। टोपी जैकेट ला गई आपने? हाँ, यहाँ लिया था और चीप एंड बेस्ट। टू गुड एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल हियर, वेरी नाइस फॉर टूरिस्ट। गुड एक्सपीरियंस हियर। तो स्नो का वेट कर रहे हैं आप? हाँ, अभी सोनमर्ग निकल रहे, उधर स्नो है, सुनने में आया। देखते हैं। आना चाहिए सबको यहाँ? हाँ, जरूर आना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर हम बच्चे लोग को भी लेके आएंगे। ये टाइम लेके आए, मम्मी के पास छोड़ के आए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल
डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। काम अपनी जगह है, पर वेकेशन टाइम से नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। राजस्थान बंदी जिले के सदर इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है और एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। बिजली से लदा हुआ एक ट्रेलर एक कार पर उलट गया। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उमा शर्मा ने कहा कि कोटाबंडी हाईवे पर एक ट्रेलर का टायर फट पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ी तवाजुन खो बैठी और एक गाड़ी से टकरा गई। इस मौके पर दोनों गाड़ियां उलट गई और 4 लोगों की मौत हुई। जो कोटा बूंदी नेशनल हाईवे है, वहाँ सिल्लोर पुलिया पर अनंता होटल के पास में एक ट्रेलर का टायर फटने पर असंतुलित होकर आगे चल रही क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियाँ दूसरी साइड पर जाकर पलट गई, जिसमें 5 लोग हताहत हुए हैं, 4 की मृत्यु की सूचना है, एक घायल है जिनका उपचार जारी है। प्रथम दृष्टिया जो पीड़ित परिवार है वो टोंक से कोटा किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। हादसा ये बजरी वाला ट्रेलर है और इसका टायर फटने से प्रथम दृष्टिया संतुलित होकर ये हादसा होना सामने आया है। बाकी सभी कारणों की जांच की जा रही है। हादसा काफी भीषण था। अभी 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सभी घायलों मृतकों को हमने सरकारी अस्पताल बूंदी में शिफ्ट कराया है। अमेरिकी रियासत शुमारी कैरोलिना के स्ट्रेट्सविल के इलाके हवाई अड्डे पर एक छोटा जेट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। ज़राए के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद हलाक हुए हैं और हादसे में हलाक होने वालों में नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग के साबिक ड्राइवर और उनकी अहलिया 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा जुमेरात को पेश आया। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हुआ और इसमें बड़ी आग लगी। बांग्लादेश के ढाका में हालात कशीदा हो गए हैं। इनकलाबी मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत के बाद मुल्क भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहरीन ने ढाका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नारेबाजी की। ज़राए के मुताबिक मुश्ताल हुजूम ने एक मीडिया इदारे को आग लगा दी। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया। क़ौमी दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे और जहरीली हवा के मेयार पर बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान दिल्ली हुकूमत ने जुमेरात से नो फ्यूल कानून को नाफिज किया है और आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इस नए इक़दाम से गाड़ी मालिकान के साथ साथ मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट आप देखिए और हमें दे इजाज़त। आदाब। नए ज़ाब्तों के तहत अब से BS6 मेयार पर पूरा उतरने वाली वो गाड़ियां जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं शहर में दाखिल हो सकेंगी। इसके साथ ही GRAP उसूलों के तहत तामीराती सरगर्मियों और तामीराती सामान ले जाने वाली ट्रकों पर आयत पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेंगी। इस कानून के निफाज के साथ ही गाड़ी मालिकान और मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने हुकूमत के इस अचानक और गैर मंसूबाबंद तरीके से अमल आवारी को तनकीदों का निशाना बनाया। पब्लिक परेशान हो रही है, सैकड़ों लाइन लग, यहाँ तो मुश्किल से 20-25 गाड़ी आती है। आप सोचो वहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगेगी, जहाँ पे एक दिन में 50,000 गाड़ियाँ लगती हैं। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगेगी। क्या पब्लिक के टाइम की वैल्यू नहीं है? सिस्टम बनाइए, सिस्टम से काम करे गवर्नमेंट। जब जो मन में आए वो लगा नहीं देना चाहिए कानून, उसके विरुद्ध नहीं हूँ मैं। सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाते हुए जुमेरात की सुबह दिल्ली NCR में घनी धुंध छा गई, जिसके बाइस पालम हवाई अड्डे पर हद निगाह 150 मीटर जबकि सफदरजंग हवाई अड्डे पर 200 मीटर तक महदूद हो गई। इससे सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ और महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दियों की शिद्दत इख्तियार करने के साथ सुबह के औकात में धुंध का सिलसिला जारी रह सकता है। बॉर्डर के एंट्री पॉइंट से देखता हुआ आ रहा हूँ, बॉर्डर के पेट्रोल पंप पे देखता हुआ आ रहा हूँ। देखिए, इसमें बदलाव तो आया है। जो आज मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी है, क्योंकि मैं जब गुड़गांव से आ रहा था तो पीक आवर्स में था, तो मैं देख रहा था कि एवरेज जो वहां पे रश लगता है, आज वहां पे ट्रैफिक स्मूथ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि BS6 की जो गाड़ियों को रोक लगाई गई वहां बॉर्डर पे रोकी गई। और मैं आपको एक बताना, हरियाणा का आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गुड़गांव में और सोनीपत में खुद अपने लेवल पे ही पहले चेक पोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा मेरे को लगता है कारण बना है दिल्ली के अंदर आज AQI कम लाने का। हमारा प्रयास है, इस प्रयास के अंदर तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। NCR को मिलकर ही लड़ाई को लड़ना होगा। और मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। मैं आपकी सहयोग की उम्मीद करता हूं। दिल्ली का पोल्यूशन हम मिलकर ही लड़ सकते हैं।